बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखें क्रॉसिंग ओवर का। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, कुछ सेगमेंट्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, किसके दरमियान, सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, बल्कि किसके दरमियान में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब किस तरह से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ही सेंट्रोमियर के साथ जो ये अटैच होते हैं क्रोमेटिड्स, उसे कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्योंकि ये एक जैसे होते हैं हमेशा, ठीक है, इनमें कम्बिनेशन एक जैसे होते हैं जीन्स के, तो ये क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और इनके दरमियान कभी भी हमारे पास क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो है वो हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगी। ठीक है, ये हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ इसका जो लिंक है ये क्या है, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में। तो इनमें हमारे पास क्या होती है, अब क्रॉसिंग ओवर होती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो लिंक्ड जीन्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, लिंक होते हैं, उनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए सेपरेशन हो सकती है। ठीक है, अब जीन्स का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ जीन्स, उतने ज़्यादा उसके चांसेस होंगे क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए सेपरेट होने के। ठीक है, उतने क्या होंगे, चांसेस होंगे क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए सेपरेट होने से। जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होंगे, ठीक है, जीन्स जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होंगे उनके जो है वो डिस्टेंस कम होगा, तो उतना ही चांसेस उसके सेपरेट आउट होने के कम होंगे। लेकिन अगर जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा जीन्स के दरमियान में, ठीक है, तो उसका चांस जो है वो क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट आउट होने का क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, पहले जो है वो ये हमारे पास कुछ जीन्स मौजूद हैं, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, ये दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही और यहाँ पे हमारे पास क्रॉस ओवर दिखाया हुआ है। तो उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग पेयरिंग किस तरह से होती है, होमोलोगस जो होते हैं वो पेयर अप, ठीक है, होमोलोगस पेयर अप होते हैं, या तो वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं या लोकस टू लोकस। ठीक है, लोकेशन की जो होती है वहाँ पे वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं। वन होमोलोगस जो है वो कैरी ए एंड बी जीन्स। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया कि एक जो है वो पेयर उसके पास ए और बी जीन्स को कैरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास अदर होमोलोगस है, ठीक है, अदर होमोलोगस कैरीज ए एंड स्मॉल बी जीन। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो क्या कैरी कर रहा है, ए और बी स्मॉल वाला। ठीक है, ये हमारे पास दो क्या हैं, पेयर्स मौजूद हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होगी, फॉर्म्ड एट वेरियस साइट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में क्या होगी, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होगी और फिर वहीं पे क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास है ए और बी, ये जो है वो एक पेयर है और ए बी एक पेयर है, तो इनमें क्या हुई है, अब क्रॉसिंग ओवर हो गई है। ठीक है, ये एक पेयर था और एक ये पेयर था, ये क्या है, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है और ये भी क्या है, पेरेंटल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, तो ए और बी ये हमारे पास क्या आ गया है, एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ए और बी पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस ओवर हुआ है ए का स्मॉल बी के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस ओवर है।
और यहाँ पे भी हमारे पास क्रॉस ओवर हुआ है स्मॉल ए, और ये पोर्शन सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज हुआ है कैपिटल बी के साथ, और ये हमारे पास क्या है, पेरेंटल कम्बिनेशन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, ये भी पेरेंटल है और ये भी क्या है, पेरेंटल है। तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है ये 4 स्ट्रैंड स्टेज है, या तो ये बाईवेलेंट इसे कहते हैं या टेट्राड कहते हैं। बाईवेलेंट अब किस तरह से कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 होमोलोगस पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, ये एक क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, 2 बाईवेलेंट कहलाते हैं। लेकिन अगर क्रोमेटिड्स की बात करें तो एक ये और एक ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेट्राड है। क्रोमेटिड्स के लिहाज से इसे टेट्राड कहेंगे, और अगर क्रोमोसोम्स के लिहाज से बात करें तो ये क्या है, बाईवेलेंट है। क्रॉसिंग ओवर की अब जो है वो डेफिनेशन जैसे है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, सेगमेंट्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो मे और मे नॉट, ठीक है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, और ये पेरेंटल कम्बिनेशन हमारे पास मौजूद हैं। कुछ जो है वो एक्सचेंज हो गया है और कुछ क्या है, रिमेनिंग है। ठीक है, इसी तरह हर जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड, ठीक है, हर सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगा, गोज़ टू गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स के पास चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जेनेटिक वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हमारे पास मौजूद होती हैं, और समटाइम्स क्या होता है कि ये रॉ मटीरियल भी प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, एवोल्यूशन के लिए, क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्रॉसिंग ओवर, जिसमें हमारे पास एक्सचेंज हो रहे हैं सेगमेंट्स, वो भी किसके दरमियान, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान। और इस डायग्राम में जो है वो पूरा क्रॉसिंग ओवर का बताया गया है किस तरह से होती है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।